सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट टॉपिक के बारे में। और इससे पहले वाले जो भी मेरा पार्ट 1 वाला वीडियो था फर्स्ट चैप्टर का प्लांट रिप्रोडक्शन का, उसका जो फर्स्ट वाला पार्ट था उसका लिंक जो है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जल्दी देख लीजिए अपने डाउट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। और ये सब जो वीडियो है ये सिर्फ रिवीजन के लिए है, जो कि रिवीजन कोर्स इट मीन्स अगर एक तरीके से कहो तो रिवीजन कोर्स करा रहे हैं, ठीक है। तो ये साइंस सब्जेक्ट क्लास 5 चैप्टर फर्स्ट प्लांट रिप्रोडक्शन का ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। और अगर तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए, नीचे बटन है, उससे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो एक आपके बजाने के लिए एक बेल भी दिखेगा, उसे बजा दीजिए, टन टना टन। सो लेट्स स्टार्ट ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। Beside growing from seeds, new plant also grow from roots, stem and leaves of the plant. This is called vegetative propagation। जैसे कि अगर आप सभी के पास अगर आप लोगों ने आज तक कभी गुलाब का फूल अगर रोपा है कहीं से लेकर, तो आप खरीद कर अगर रोपे होंगे तो पैसा भी लग जाता है, और इसलिए उसका जो भी स्टीम्स होता है उसे आप कट कर लीजिए और जाकर सॉइल में रोप दीजिए। अच्छे से पानी और उसका एयर कंडीशन का ख्याल रखिए। आगे आने वाले दिनों में वो एक विशाल पेड़ हो जाएगा, मतलब पौधा हो जाएगा, गुलाब का पौधा। इसे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। दूसरे प्लांट्स के पार्ट्स से अगर एक नए प्लांट्स को उगाया जाए उसे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। एक नॉलेज डेस्क दिया हुआ है। ऑन अ लार्ज स्केल एप्पल एंड ऑरेंजेस आर ग्रोन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ग्राफ्टिंग। एक लार्ज स्केल में अगर आप एप्पल्स और ऑरेंजेस को उगाइएगा, इस प्रोसेस को हम लोग ग्राफ्टिंग के नाम से जानते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है प्लांट्स लाइक बोगेनविलिया, rose, hibiscus and sugar cane grow from cutting of stems। ये सब मैंने पहले ही बताया था। रोज उसका स्टीम से होता है, ठीक है, उसका स्टीम से उगाया जा सकता है उसका पेड़, ठीक है। तो रोज, हिबिस्कस एंड सुगर केन ग्रोन बाई फ्रॉम कटिंग ऑफ स्टीम्स। Onion, potato and ginger are underground stems that can grow into new plants, from her roots। ओके, नेक्स्ट लाइन है potato has buds called eyes. These buds grow into new plant. The roots of sweet potato can grow into new plants. The leaves of Birophyllum and Vigonia gives rise to new plants। Okay, next जो टॉपिक है उसी टॉपिक का कुछ पार्ट्स चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। न्यू पोटैटो प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम आइज। मैंने ऊपर बताया था कि आई जो आलू का आई होता है उसे बर्ड्स कहते हैं। वो देख सकते हो यहाँ पे वाइट पार्ट है, पिक्चर में दिया हुआ है। न्यू पोटैटो प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम आइज। आइज के द्वारा न्यू पोटैटो प्लांट आप लोग उगा सकते हैं। ये बाइरोफ्लियम क्या होता है मैं भी नहीं जानता, अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। इससे क्या होगा, आपका भी डाउट क्लियर होगा, मेरा भी। सो लेट्स नेक्स्ट
ये नहीं है कि मैं सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लोग भी चाहोगे तो हमें कुछ पढ़ा सकते हो। न्यू प्लांट्स ग्रोइंग फ्रॉम रूट इन स्वीट पोटैटो, पोटैटो का प्लांट, स्वीट पोटैटो का प्लांट, यहाँ पे न्यू प्लांट ग्रोइंग हो रहा है फ्रॉम रूट्स, रूट्स के द्वारा, ठीक है। रोज प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम स्टीम कटिंग, और कट करने के बाद ऐसे रोप दीजिए। आगे चल के अगर इसको अच्छे कंडीशन से प्रिपेयर कीजिएगा तो ये न्यू प्लांट्स में बदल जाएगा। Some plants like mushrooms and molds do not produce flower. They are called non-flowering plant. जो पौधा फ्लावर नहीं दे सकता उसे हम लोग नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से जानते हैं। दे रिप्रोड्यूस विथ द हेल्प ऑफ स्पोर्स, स्पोर्स इट मीन्स उसके जो स्किन होते हैं उसमें छोटा छोटा छिद्र होता है, उसके द्वारा वह रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। द स्पोर्स आर स्मॉल राउंड एंड लाइट स्ट्रक्चर। इसे अगर आप लोगों को देखना है तो बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप आप लोग देख सकते हो। दे कैन बी डिस्पर्स्ड इजली इन वेरियस डायरेक्शन टू गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। ओके, और अब हम लोगों का दूसरा जो है ये लास्ट टॉपिक है, ये अब हम लोग क्लियर करेंगे। क्रॉप्स, ठीक है। क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स, पहले क्रॉप्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद वेजिटेबल्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक नॉलेज डेस्क को देख लेते हैं। ग्रोइंग, नॉलेज डेस्क को देख लेते हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स इन दी फील्ड इज कॉल्ड कल्टीवेशन। ग्रोइंग क्रॉप्स जो होता है उसे हम लोग जो फील्ड में उगाया जाता है, इट मीन्स खेतों में, उसे हम लोग कल्टीवेशन कहते हैं। ओके, तो चलिए ये टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। ये कहना क्या चाहता है? प्लांट्स ऑफ वन काइंड ग्रो ऑन अ लार्ज एरिया ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन इज कॉल्ड क्रॉप। जो पर्टिकुलर सीजन के हिसाब से जो भी प्लांट उगाए जाते हैं पर्टिकुलर सीजन के द्वारा, उसे हम लोग क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। Different crops are grown in different season. Different crops are grow in different season. वही उसी में क्रॉप्स जो होते हैं उनके दो पार्ट्स होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं, एक रबी क्रॉप्स और दूसरा खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स जो होता है वो विंटर के सीजन में उगाया जाता है और खरीफ होता है वो समर सीजन में। तो चलिए और अच्छे से जानते हैं इस सब को, ठीक है। Rabi crops, wheat and barley are grown in winter from November of अप्रैल। नवंबर से अप्रैल के मंथ में हम लोग रबी क्रॉप्स को उगा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है व्हीट, इट मीन्स गेहूं, और बार्ली। दीज क्रॉप्स आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। ये क्रॉप्स को हम लोग रबी क्रॉप्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। खरीफ क्रॉप्स, राइस में ज्वार, बाजरा, jute and cotton are grown in summer from June to October. These crops are called kharif crops. Vegetables like cabbage, cauliflower, radish, beans and pea are grown in winter, while brinjal, pumpkin, gourd are grown in summer. Different plants needs different type of climate, season and soils. Knowing suitable condition of germination of different types of seeds help in grown better crops. Okay, इसमें हम लोगों ने जाना कि खरीफ क्रॉप्स का जो एग्जाम्पल है वो है राइस में ज्वार, बाजरा, जूट एंड कॉटन, जो कि समर सीजन में उगाया जाता है, जून टू अक्टूबर।
ये भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में सवाल कि कौन से महीने में, तो जून टू अक्टूबर। और जो ये रबी क्रॉप्स है वो नवंबर टू अप्रैल उगाते हैं, और ये जो खरीफ क्रॉप्स है वो जून टू अक्टूबर। तो अब कुछ और दिया गया है खरीफ क्रॉप्स के बारे में, कुछ अच्छी जानकारियाँ जो आपको जाननी चाहिए। तो ये है कि राइस एंड जूट ग्रो इन clayey soil which holds plenty of water. That is why more rice is grown in and around West Bengal. Similarly, wheat is grown in loamy and irrigated soil of Punjab and Uttar Pradesh, UP. Jawar and bajra are grown in sandy soil like that Rajasthan. Cotton is grown in black soil of central and western India. Tea plants needs moist soil and grow on the slopes of hilly areas like Assam, Nilgiri hills and Darjeeling. Maize grow। एक और बात, दार्जिलिंग जो है वो बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन है। अगर आपको कभी मौका मिले तो दार्जिलिंग घूमने ज़रूर जाइएगा। मैं रिकमेंडेड करता हूँ, वो जो प्लेस है वो आपको बहुत ही अच्छा होगा। वो देखकर आपको खुशी भी होगी। राइस क्रॉप्स का पिक्चर आप लोग देख सकते हो। अगर आप गांव के हो तो अच्छे तरीके से देखते होंगे। धान, ठीक है, राइस को धान कहा जाता है और ऐसे चावल भी कहा जाता है, ठीक है। राइस को धान, और धान से जब अगला प्रोसेस होता है विनोइंग और ये सब का, देन उसमें से राइस निकल आता है, ठीक है। नीलगिरी हिल्स एंड दार्जिलिंग मेज grows well in dry soil of plains or hills. Onion Onion and groundnut need well drained sandy soil. Coconut trees grown in coastal areas like Kerala and Goa. ओके, एक नॉलेज डेस्क दिया हुआ है। अगर आप गांव के बच्चे हो तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। अगर आप गांव के बच्चे हो तो आप अच्छे तरीके से अगर आप गांव के बच्चे हो तो आप अच्छे तरीके से जान रहे होंगे स्केयर क्रो। इंग्लिश में नाम कभी नहीं सुना होगा तो जान लीजिए, स्केयर क्रो वही स्केयर क्रो जो आप खेतों में जानवरों को डराने के लिए एक आदमी का पुतला टाइप का बनाते हो, उसे कपड़ा उपड़ा पहना कर उससे अच्छे तरीके से बनाते हो एनिमल्स को डराने के लिए, ठीक है। ये नॉलेज डेस्क में पूछ रहा है, हैव यू एवर हेयर्ड ऑफ ए स्केयर क्रो? नहीं सुना होगा तो आज आपने सुन लिया मेरे इस वीडियो से। फार्मर्स मेक इट टू स्केयर बर्ड्स अवे फ्रॉम देयर क्रॉप, बर्ड्स और एनिमल को दूर रखने के लिए। स्केयर क्रो इज मेड ऑफ हे एंड इट्स रिसेंबल अ ह्यूमन फिगर के जैसा बनाया जाता है, ये मैंने पहले भी बताया। क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर एक टॉपिक है ग्रोइंग क्रॉप्स। चलिए उसे भी अच्छे तरीके से पढ़ लिया जाए, ठीक है। ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है। Growing crops, the practice of growing crop plant on a large scale is called agriculture. ग्रोइंग क्रॉप्स को आप जब लार्ज स्केल में ग्रोइंग करते हो उसे हम लोग एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। दिस हैज़ टू बी डन टू फीड द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। A good crop adds to the wealth of a country. Good and healthy crops can be produced by
using a healthy and ripe seed for sowing, preparing the soil in the right manner, just like यहाँ पे देख सकते हो पहले के ज़माने के लोग बैलों से अपने खेतों को जुताई करके तब रोपा करते थे, लेकिन आजकल के अच्छे जो भी है टेक्निक ट्रैक्टर्स को यूज़ करके आजकल हम लोग खेतों में रोप सकते हैं। फार्मर प्लाफिंग द फील्ड पिक्चर में बताया गया है, ठीक है। Preparing, okay, adding in the right quality and quantity of manners and fertilizer to the soil to it increase the crop production. Fertilizer like urea, superphosphate, ammonia, sulfate and nitrate can be added to the soil. Over use of chemical fertilizers is harmful to the soil as well as the crops. Irrigating the soil at the proper time, using pesticides in right quantity and of right quality. कुछ तरीके बता दिए हैं कि अगर आप खेती करते हैं तो ये सब बात को अगर आप लोग ध्यान में रखते हो तो आपका जो क्रॉप्स है वो अच्छे तरीके से उग सकते हैं। लेकिन आप लोग तो क्रॉप्स उगाते नहीं हो, लेकिन ये वीडियो को पूरा देखिए। Proper spray of pesticides protect the crops from pests like locusts, grasshoppers, and caterpillars. Again, using too much of pesticides is harmful to the soil, crops, and आवर हेल्थ, ठीक है। अगला टॉपिक क्रॉप्स के अंदर का ही टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेज ऑफ सीड्स। The crops need to be protected against grazing animals like crows, goats, etc. Bigger animal can be kept away by proper fencing of farming area. After harvesting the crop, again grains need to be protected against moisture and pests such as fungi, rats, moles, birds, squirrels, and insects. Therefore, they should be stored in airtight and scale containers. चेक पॉइंट 2 आपको चेक करने के लिए ओके तो आप लोग इसका आंसर चाहे तो आप अपने से दे सकते हो। अगर आपने हमारा पार्ट 1 वाला वीडियो देखा होगा तब यहाँ पे 2 से 3 दो जो क्वेश्चन है वो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स के बारे में है और 2 जो है क्रॉपिंग के बारे में जो कि मैंने इसमें पढ़ाया। तो पहला वाला भी वीडियो आप लोगों को देखना ही होगा। जल्दी से देखिए, ये चेक पॉइंट को मतलब अच्छे तरीके से यहाँ पे पूरे को भरने के लिए, फिल करने के लिए, और जो जो कमेंट में आंसर देंगे उनका नाम मैं इसी चैप्टर के लास्ट वाले वीडियो में दूंगा। जल्दी कीजिए और उनका नाम भी लूँगा। रैप अप नाउ, ठीक है। अब आगे कुछ नहीं है, अब आगे क्वेश्चन आंसर है और रैप अप नाउ। एक बार पूरे होल चैप्टर को रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। तो अ सीड नीड एयर वाटर एंड वार्मथ टू जर्मिनेट।
एक सीड को जर्मिनेट के लिए एयर, वाटर एंड वार्मथ को अच्छे तरीके से उसे ज़रूरत होती है। विंड, वाटर एंड एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर द एजेंट ऑफ सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल का एजेंट विंड, वाटर, एनिमल्स एंड ह्यूमंस हैं। मशरूम्स एंड मोल्ड्स रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स। मशरूम्स एंड मोल्ड्स जो होता है वो रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, स्पोर्स के द्वारा रिप्रोड्यूस होता है। इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम रूट्स, स्टीम और लीव्स। इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में न्यू प्लांट्स जो होता है ग्रो करता है रूट्स, स्टेम्स और लीव्स के द्वारा। प्लांट्स ऑफ वन काइंड ग्रो इन on a large area in a particular season is called crops. प्लांट जो होता है वो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो लार्ज एरिया में ग्रो किए जाते हैं विथ पर्टिकुलर सीजन में, कोई एक ही सीजन में, उसे हम लोग क्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स इट मीन्स विंटर और खरीफ क्रॉप्स इट मीन्स समर। ठीक है। रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर वेयर्स खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन समर। मैंने बता ही दिया है। क्रॉप्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट पेस्ट बाय यूजिंग पेस्टिसाइड्स। ये पेस्टिसाइड ये वर्ड बहुत आ रहा है, ये इसका मतलब होता क्या है दोस्तों? पेस्टिसाइड्स इट मीन्स एक प्रकार से कहे तो कीड़े को मारने का एक केमिकल, उसे हम लोग पेस्टिसाइड्स कहते हैं। तो क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते हैं पेस्ट से। पेस्ट इट मीन्स कीड़े होते हैं छोटे छोटे एकदम, उसे अगर देखना चाहो तो आप माइक्रोस्कोप से देख पाओगे। और ऐसे पता लगाना चाहो तो जो पौधा का जो पत्ता होता है वो उसे वो टूटा हुआ रहता है, उसे पेस्टिसाइड्स से मारा जा सकता है। ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन एयर टाइट एंड सेल कंटेनर। ग्रेन्स जो होता है वो स्टोर्ड किया जाता है एयर टाइट एंड सील कंटेनर में सील कंटेनर में स्टोर किया जाता है ग्रेन्स को। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वाले थैंक्स फॉर वॉचिंग।